आप सभी को प्रणाम। हमारे रीवा की धरती धन्य है। रीवा की धरती में इतनी प्रतिभाएं हैं कि उनकी गिनती करना मुश्किल है। अनगिनत अमोल प्रतिभाएं हैं हमारे रीवा में और उनकी चमक पूरे देश में बिखर रही है। रीवा का नाम देश ही क्या विदेशों में रोशन हो रहा है। ऐसी ही एक प्रतिभा आज हमारे सामने है। इस प्रतिभा का नाम है पलक किशोरी। पलक किशोरी रीवा में ही रहती हैं और ये अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुकी हैं इतनी कम उम्र में। चलिए उन्हीं से जानते हैं वो क्या कहती है। पलक जी, आप ये बताइए कि आप कितने साल की थी जब ये अध्यात्म भक्ति की ओर आपका रुझान शुरू हुआ? जय श्री कृष्ण। बचपन से ही घर का जो वातावरण रहा है वो विज्ञान का रहा है, धर्म का रहा है। इन दोनों का कंबाइंड कॉम्बिनेशन मुझे बचपन से मिला, क्योंकि आप जब अपने घर में ग्रंथों को देख रहे हैं, उनके बगल में आप सेलेस्टाइन प्रोफेसीज देख रहे हैं, आप ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम देख रहे हैं, तो दोनों ग्रंथों को, दोनों किताबों को मैंने एक साथ देखा है। उसका ही असर रहा है कि क्रिटिकल माइंडसेट मुझे बचपन से मिल गया था कि आप हर पर्सपेक्टिव से चीजों को देखो, हर तरह से चीजों को समझो, और खासकर हमारे जो ग्रंथ हैं उन्हें आप हर नजरिए से पढ़ें। तो गीता मैंने पहले पढ़ी थी। भगवद गीता में मुझे इतने आयाम दिखे, इतना बृहद ज्ञान दिखा, हर सब्जेक्ट का ज्ञान दिखा। तब आपको शुरुआत होती है ये जानने की कि कितना गूढ़ ज्ञान आपके पास मौजूद है, जो हमें शायद बताया नहीं जाता उस भाषा में जो हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए। तो लॉकडाउन का टाइम था, ड्यूरिंग पेंडेमिक। हमारे घर का वातावरण बहुत आध्यात्मिक हो गया और उस वक्त में मैंने ग्रंथों को पढ़ा, बहुत लोगों से मैंने सुना। गीता के बाद फिर श्रीमद् भागवत मैंने पढ़ी। सब कुछ पढ़ने के बाद अभी भी अध्ययन चल रहा है, पर आपको एक ओवरऑल व्यू मिल जाता है कि आप कितना गहरा ज्ञान लेने वाले हैं। तो बचपन से मुझे भगवान कृष्ण अच्छे लगते हैं और मेरे लिए धर्म अर्थात कृष्ण जी ही रहे हैं हमेशा से, अभी भी है। मेरा इतना इंटरेस्ट है इस क्षेत्र में नई चीजों को जानने का, उसका केवल कारण भगवान कृष्ण है, क्योंकि वो अपनी तरफ खींच लेते हैं मुझे। और जब आप उनके जीवन को पढ़े, उनकी शिक्षाओं को पढ़े, उनके व्यक्तित्व को देखें, तब आपको पता चलता है कि कृष्ण समग्र है, सब कुछ समाहित करने वाले थे। तो मेरे लिए धर्म भगवान कृष्ण रहे हैं और अभी भी मेरा जो रिसर्च चल रहा है वो भगवान कृष्ण को लेकर ही चल रहा है, वो दिखाते जा रहे हैं। आप उस समय कितने साल की थी जब से आप ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़ना शुरू किया? लॉकडाउन में तो मैं 9th क्लास में थी, तो आप 14 आप मान सकते हैं। तो इतनी कम उम्र में आपके घर वालों ने कोई आपत्ति नहीं जताई कि पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ? ये कहाँ आपत्ति तो नहीं कह सकते, पर हाँ, वो देयर वाज अ टाइम जब वो मुझे कहते थे कि पढ़ाई पे ज्यादा मन लगाओ। हाँ। और क्योंकि बहुत सामान्य वातावरण है, इसलिए आप बच्चों को पढ़ाई के क्षेत्र में ही आप जाना बेहतर समझेंगे। तो वैसा था शुरुआत में, इनिशियल स्टेजेस में वो कहते थे कि अभी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मेरा ज्यादा ही झुकाव हो रहा है धर्म के प्रति, कृष्ण जी के प्रति। पर जब उन्हें समझ आया कि ये गलत नहीं है, उन्हें जब समझ आया कि आप, मेरे लिए स्पेशली, आप दोनों चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। अभी भी मेरी बाहरी स्टडीज भी चल रही है, जो ग्रेजुएशन की पढ़ाइयाँ हैं जो सबके जीवन में होती है, वो पढ़ाई भी चल रही है और आध्यात्मिक पढ़ाई भी चल रही है। तो मेरी शुरुआत में ये लाइन ही उनसे थी कि आई मेंटेन बोथ द थिंग्स विद बैलेंस, कि दोनों चीजें रहेंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज हो जाएगी। तो उनका सोचना उचित था, क्योंकि वो सामान्य है और हमारे घर में आज तक कभी कोई इस क्षेत्र में आया भी नहीं है। तो सबके लिए नया था, इस रूप में एक्सेप्ट करना नया था कि आप प्रॉपर अध्यात्म की शिक्षाएं दे रहे हैं, क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षाएं मतलब ये सबसे ऊंची बात है। इसके बाद ये लास्ट अचीवमेंट कही गई है, तो बहुत ऊंचा काम है, कभी घर वालों ने देखा नहीं है। तो उन्हें शुरुआत में लगा था कि बहुत कठिन है ये,
आप कैसे कर लोगे मैनेज दोनों चीज़ों को। पर विद द टाइम जब उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने कहा तो ज़्यादा अच्छी बात है अगर आप बैलेंस कर पा रहे हैं दोनों चीज़ों। अच्छा, प्रेरणा कैसे मिली? क्या आपके अंतर मन से आवाज उठी या दुनिया को देख के? आजकल देख रहे हैं कथावाचक, बहुत सारे व्यावसायिक कथावाचक हैं जिनको सिर्फ पैसे से मतलब है। तो आपको प्रेरणा कैसे मिली? लोगों के कल्याण के लिए या पैसे कमाने के लिए? मुझे ये करना ही नहीं था जो अब होने लगा। मैंने सोचा था कि भगवान कृष्ण की शिक्षाएं मेरे लिए काम आएंगी कि मुझे जो भी प्रोफेशन अपना बनाना है। एंड मैंने शुरुआत में आईएफएस सोचा था अपने लिए, इंडियन फॉरेन सर्विस। आईएएस में आप भारत में रहते हैं, फॉरेन सर्विस में आप रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को बाहर। तो मुझे लगा कि वो मेरे लिए सबसे सूटेबल है क्योंकि पढ़ने में मेरा बचपन से मन लगता है और वो पढ़ाई के माध्यम से ही आपको जाना है और आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और स्पीकिंग मुझे बचपन से अच्छी लगती थी क्योंकि स्कूल में भी आप कॉम्पिटिशन्स, डिबेट हो गया, चाहे वो डेक्लेमेशन हो गया, आपको बोलना है, स्टेज में एंकरिंग करनी है, तो मुझे माइक के साथ हमेशा से कंफर्टेबल फील हुआ। तो मैंने जो सोचा था उसके लिए तो मेरी पढ़ाइयाँ स्टार्ट हो गई थी और वो मैंने फुल एंड फ्लेजेड होकर सोचा था। उसके बाद ये तो कह लीजिए आकस्मिक घटना है, ये भगवान का इंटरवेंशन, उनकी इच्छा हो गई कि एक अचानक से कार्यक्रम हुआ जहां पर मैंने भगवान के बारे में स्टेज में कुछ कहा। वहां एक मेजर टर्निंग पॉइंट था क्योंकि वहां से सब कुछ बदल गया। लोगों ने कहा कि अगर आप ये बता सकते हो तो और लोगों तक बताओ, अगर हम समझ पा रहे हैं तो बाकी लोग भी समझ पाएंगे। तो ये सडन इंसिडेंस था। नवरात्रि में मैंने 2 घंटे भगवान के बारे में बताया, वही बताया जो मैं 2 साल से पढ़ रही थी। एंड दैट टाइम आई वाज एट 10th। उसके बाद मुझे बुलाया जाने लगा कि आप यहाँ भी आके बोलिए या यहाँ आके गीता के बारे में सेशन लीजिए। तो ये चीजें अपने आप होने लगी। हमने नहीं सोचा था कभी भी कि हम इसे कार्य के रूप में करने लगेंगे क्योंकि अध्यात्म मेरे लिए शौक था जिसको आपको अच्छा लग रहा है और जिसमें आप अपने ट्रू सेल्फ को जान पा रहे हैं, आप खुश रह पा रहे हैं। ये चीजें तो अपने आप होने लगी। और अब जहां तक बात रही तो अभी भी कथाएं करना मेरे लिए मेरा सुख है, मुझे अच्छा लग रहा है। हमारे साथ जो है घर वाले जो है उन्हें अच्छा लग रहा है और जो टीम जाती है दे आर प्रोफेशनल्स, वो उसके लिए चार्ज लेते हैं, पर हमारा चार्ज भी नहीं रहता। तो पैसों के लिए कौन कर रहा है ये दैट वी कैन नॉट से, पर हम नहीं कर रहे हैं दैट वी कैन से। और दूसरी चीज जो आपने कही थी कि बहुत ज्यादा हो रहा है ये, तो ज्यादा बिल्कुल सही है। जब लोगों को लगता है कि किसी चीज का क्रेज बढ़ रहा है तो लोग उस तरफ आकर्षित होते हैं और ये उचित भी है। हर इंसान फ्री है अपने निर्णय लेने के लिए अपने जीवन से संबंधित। पर व्हाट आई फेल्ट अभी तक की जर्नी के अनुसार कि हमारे जीवन में कई चीजें भगवान की इच्छा से होती है और कई चीजें हम चूज करते हैं। तो लास्ट में मैंने चूज किया कि मुझे हीलर बनना है। मैं जहां रहूं वहां पे कृष्ण जी की बातों के माध्यम से हीलिंग हो पाए, लोगों को सुख पहुंच पाए, उनके दुख कम हो सके किसी भी माध्यम से, जैसे अर्जुन का कम हुआ था जब वो गीता सुन रहे थे। तो ये चीज जहां तक हम पहुंचा सकते हैं ये पहुंचाए और उसके बाद फिर भगवान जाने कि उन्हें क्या उद्देश्य पूरा कराना है इसके माध्यम से। अच्छा, आप गीता पढ़ती हैं, भागवत पढ़ती हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में पढ़ी हैं, कोई ऐसा एक विशेष चरित्र कहना चाहिए, कोई विशेष संदर्भ के माध्यम से बताइए कि समाज के लोग जागरूक हो, अध्यात्म की ओर बढ़े, उससे क्या फायदा मिलता है वो जाने। भगवान कृष्ण का एक रूप आप चुन ही नहीं सकते, ना उनकी एक लीला को आप किसी दूसरी लीला से कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उनने हर रंग दिखा दिया। उन्होंने हर जीवन के रंग को स्वीकार किया, आत्मसात किया और इसीलिए वो समग्र है क्योंकि वो युद्ध भी कर सकते हैं, वो योद्धा भी है, वो गुरु भी है, वो गीता का ज्ञान भी दे सकते हैं, वो मित्र भी बहुत अच्छे हैं। वो सुदामा जी के साथ मित्रता निभा रहे हैं, वो अपने दोस्तों के साथ वृंदावन में खेल रहे हैं,
वो भगवान के रूप में भी है, वो द्रौपदी की मदद कर सकते हैं, वहां उनने अपने ईश्वरीय रूप को दिखाया। वो न्याय के साथ भी है, चाहे आप अन्याय के साथ कितने ही लोग खड़े हो जाएं, पर वहां पितामह भीष्म के लिए वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को तैयार है, भरी सभा में वो शिशुपाल के वध करने को तैयार है। ये सारी चीजें आपको बताती है कि वो हर रंग स्वीकारने को तैयार है, बशर्ते वो धर्म के साथ है। उन्हें धर्म से मतलब है। अब उस धर्म को बनाए रखने के लिए अगर उन्हें प्रतिज्ञा भी तोड़नी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। तो पहला रूप तो ये जो भागवत का रूप है, भागवत में भगवान कृष्ण आपके मित्र हैं, आपको हर तरह से स्वीकार करते हैं और आपके जैसे बनने को तैयार हो जाते हैं। ये भागवत का रूप है जिससे हर इंसान उनसे खुद को जोड़ सके। भागवत के बाद फिर भगवत गीता का उनका जो रूप है वो मुझे बहुत क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि वो एक ऐसा रूप है जहां वो आपके मेंटोर है। ऐसा मेंटोर जो आपकी हर परेशानी का हल जानता है, उसे उसका सॉल्यूशन देने में सक्षम है और आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालने में सक्षम है। तो गीता का स्वरूप भगवान का ऐश्वर्यमय स्वरूप है, भागवत का स्वरूप भगवान का भक्तिमय स्वरूप है। वो वहां अपने भक्तों को आनंद दे रहे हैं। तो ये दोनों स्वरूप आप पढ़ें, गीता खुद भी पढ़ें, ताकि आपको भगवान कृष्ण अपने ढंग से समझ आए। सबको उनके कृष्ण जब मिल जाते हैं तो वो खुद से ज्यादा उन्हें जोड़ पाता है और फिर खुश रहता है। अच्छा, मेरे मन में एक जिज्ञासा और है। हम देखते हैं कि जब आदमी वृद्ध होने लगता है और अचल हो जाता है, चल फिर नहीं सकता है, तो उस समय पर उसके मुंह से यही निकलता है कि चलो भगवत भजन के समय आ गए। तो मेरा मानना है कि ये तो गलत है। क्या वृद्धावस्था में ही भक्ति करनी चाहिए? अभी हम जो बचपन में स्कूलिंग करते हैं, वो स्कूलिंग में हम साइंस पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, सारी चीजें पढ़ते हैं। पुराने वक्त पे जब गुरुकुल हुआ करते थे तो बचपन से वेद पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं। उपनिषद अर्थात दर्शन। दर्शन ऐसा कि आप वो देख पाओ जो लोग नहीं देख पा रहे हैं। वो जो ज्ञान लेते हैं बचपन में, वो मल्टी डायमेंशनल ज्ञान है। वो अर्थशास्त्र भी पढ़ रहे हैं, स्पेशली जब भगवान कृष्ण गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं सांगीति मुनि के आश्रम। वो विज्ञान भी पढ़ते हैं, वो गणित भी पढ़ते हैं, वो दर्शन भी पढ़ते हैं, वो सारी कलाएं पढ़ते हैं, संगीत हो, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग हो, कोई भी एक्ट हो, सब कुछ उन्हें पढ़ाया जाता है। उसी में जीवन का ज्ञान भी है। भगवान का ज्ञान अर्थात जीवन का ज्ञान। और जीवन का ज्ञान हम तब लें जब हम अपना जीवन शुरू करने जा रहे हैं। आपको शुरुआत में जब जीवन जीने की कला समझ आ जाती है तब आपके लिए वो बहुत स्मूथ हो जाता है। आपको उसमें रेसिस्टेंस नहीं मिलता, कोई विरोध नहीं मिलता, आपका जीवन बहुत आसान हो जाता है। आप हर दिन उत्सव की तरह रह सकते हैं। तो ये भगवान की कथाओं का जो ज्ञान है, ये पता नहीं कैसे मिसकंसेप्शन हो गया कि लास्ट टाइम के लिए हमने बचा के रखने लगा। पर भगवान की कथाओं का ज्ञान आपको जितना अर्ली स्टेज में मिल सके उतना आपके लिए ही बेहतर होता है, क्योंकि ये कला है। कलाकार जितनी जल्दी उस कला में पारंगत हो जाएगा उतनी जल्दी उसे प्रसिद्धि मिलती है। तो जीवन की कला जितनी जल्दी आपको समझ आएगी उतनी जल्दी आप अपने जीवन को अपने हिसाब से बना पाएंगे। अपने हिसाब से बनाने का अर्थ कि आप हर परिस्थिति में समझ पाएंगे, उससे बाहर आ सकेंगे और वहां सुख ढूंढ लेंगे। आप वहां भगवान की भक्ति ढूंढ लेंगे, उन पर विश्वास आपका बढ़ने लगेगा। पर ये तब होगा जब आप अध्यात्म के बारे में, संसार के बारे में, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब के बारे में पूरा ज्ञान रखें। और ये ज्ञान आपको धर्म शास्त्रों से मिलता है। तो धर्म शास्त्र में सब कुछ है, सिर्फ जीवन की बात नहीं की गई है। जीवन मृत्यु तो बहुत छोटी बात है, सब कुछ है। विज्ञान भी है, गणित भी है, अर्थशास्त्र भी है, नीति शास्त्र भी है, न्याय शास्त्र भी है, 6 दर्शन है, उसमें वैशेषिक सांख्य सब कुछ है। तो खुद को वर्सेटाइल बनाए, सब कुछ जानने का प्रयास करें और ज्ञान की सीमा नहीं है। तो जहां तक हो सके वहां से ज्ञान लेने की कोशिश करें, शुरू से ही, हमेशा से, जितनी जल्दी आप बचपन से ही आपको बचपन से चालू करें, क्योंकि आप पूरा जीवन भी लेंगे तो भी ये खत्म नहीं हो पाएगा। तो जल्दी शुरू करिए, बहुत कुछ सीखिए, बहुत
ज्ञान है, बहुत कुछ जानने के लिए भी बचा है। चलिए एक छोटा सा सवाल हो, आप दिन रात पढ़ती हैं ऐसा लगता है, क्योंकि किताबें भी पढ़ती हैं, कॉलेज भी आप जाती हैं और गीता भागवत भगवान का चरित्र सभी कुछ पढ़ती हैं जी। घर के काम भी करने पड़ते होंगे थोड़ा बहुत, कैसे सामंजस्य बिठाती हैं इतनी व्यस्तता में? जी, घर के काम तो बाय गॉड्स ग्रेस कृष्ण की कृपा से मुझे नहीं करने पड़ते। नहीं करने पड़ते। हाँ, क्योंकि भगवान की दया से हमारी जॉइंट फैमिली है, तो सब साथ में रहते हैं, चाहे वो दादी जी हो, बड़े पिताजी हो, माता पिता हो, भाई बहन, सब साथ में रहते हैं। और हमारे मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी कि सबको पता है उन्हें सबके लिए समर्पित रहना है। मेरी माता जी हो, चाहे मेरी बड़ी माता जी हो, वो हमेशा प्रयास करती है कि किसी को काम ना करना पड़े। अगर वो घर में है तो घर का सब कुछ वो संभाले। और अगर मेरे पिताजी, बड़े पिताजी हो, वो बाहर का या घर का देख रहे हैं, वो अपनी तरफ से प्रयास करते हैं बाहर का घर का जितना हो सके सब कुछ वो संभाल ले। तो अभी हम जितने बच्चे हैं घर में, उन्हें कोई घर का काम नहीं करना पड़ता और मेरा काम भी केवल पढ़ाई का है, तो मैं वो कर पाती हूँ अच्छे से। तो बस भगवान। एक अंतिम सवाल, जो उम्र आपकी है उस उम्र में बच्चे जो हैं माँ बाप के नाम से जाने जाते हैं, उनकी पहचान उनके माँ बाप होते हैं जी। लेकिन आज आपकी इतनी ख्याति है, आप देश के कोने कोने में जाके भागवत कथा कर रही हैं, लोग आपको जानते हैं और बड़े गर्व की बात है कि हमारे रीवा का नाम रोशन कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति आ चुकी है मेरे हिसाब से कि अब आपके नाम से आपके माँ बाप जाने जाते हैं, आपको कैसा लगता है? मैं ज्यादा इस बात पे ध्यान देने से खुद को बचाती हूँ कि मेरे कारण कितना प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जिस दिन मेरा ध्यान यहाँ जाने लगा उस दिन से मेरी जो मेहनत है वो शायद उसमें परेशानी आने लगेगी, क्योंकि आपका समर्पण कम होता है। तो हमारा क्या नाम हो रहा है ये तो हम कभी ध्यान ही ना दे। बात ये है कि आपको माध्यम बना के भगवान सुधार करवाते हैं, तो हमें पता है कि वी आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, माध्यम से ज्यादा हम कुछ भी नहीं है। और भगवान को हमारे माध्यम से जिसके भी जीवन में जो सुधार कराना है ये वो करा रहे हैं, क्योंकि मैंने ये खुद में अनुभव किया है कि वही करवाते हैं। आप अपनी इच्छा से, खासकर अगर परमार्थ का कार्य है जो सबके हित का है, तो परमार्थ का कार्य आपसे भगवान ही कराते हैं। तो अब वो भगवान की भक्ति का साइड इफेक्ट है कि वो आपका नाम भी करा देते हैं। तो जो भजन की लाइन भी है, करते हो तुम कन्हैया, तो मुझे लगता है वही करते हैं, वही माध्यम बनाते हैं, वही जो सुधार करना है वो करते हैं। लोगों को बस मेरा चेहरा दिखता है पर बैकग्राउंड में वही है। तो हमारा ध्यान भी ना जाए उस तरफ कि हमारे कारण कोई बदलाव आ रहा है, कि हमारे कारण बदलाव नहीं आ रहा है, भगवान को लाना है इसलिए वो ला रहे हैं। हम माध्यम हैं और हम सिर्फ अपना जो जिसको रोल मिला है वो अपना रोल अच्छी तरह से निभाए। सब कैरेक्टर्स है इस दुनिया में, जिसे जो रोल दिया गया है आप उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें, उसमें 100% दें। यही हर इंसान का कर्तव्य है, और उसे भी दें तो निष्काम भाव से दें। ये सोचकर नहीं कि मैं 100% दूं तो भगवान भी मुझे उससे बढ़कर दे, ये भी सोच गलत है, क्योंकि आप फिर साकाम कर्म की तरफ बढ़ जाते हैं। और गीता इज लाइक कि यू आर डूइंग एवरीथिंग सेल्फलेसली, आप सब कुछ निष्काम भाव से कर रहे हैं। तो निष्काम भाव से कर्म करें, अपना कर्तव्य निभाएं, अपना सर्वश्रेष्ठ रूप दुनिया के सामने बाहर लाएं और भगवान के सामने बाहर लाएं, तो यू आर सक्सेसफुल। चलिए, बहुत अच्छा। ये तो धर्म और अध्यात्म का सिद्धांत ही है कि हम अपने को महत्वपूर्ण खुद न माने, हम अपना कर्म करते चले, उसका फल क्या होगा, उसका असर क्या होगा, इस पर हम ध्यान न दें। आपका वाकई बहुत अच्छा जवाब था, बहुत अच्छी सोच है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि हमारे रीवा का नाम ऐसे ही आप रोशन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।